नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यहूदी धर्म के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यहूदी धर्म का भारतीय धर्म के साथ मतलब हिंदू धर्म के साथ क्या है प्राचीन इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले है यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जिनका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ था और अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक था और दूसरे का नाम इस्माइल था। दोनों के पिता एक थे, लेकिन उन दोनों की माताएं अलग अलग थी। हजरत इसहाक की मां का नाम सरा था और हजरत इस्माइल की मां का नाम हाजरा था। एक खास बात दोस्तों, पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की जो 12 जातियां थी उनको मिलाया और एक राष्ट्र का नाम किया और उस राष्ट्र का नाम था इजराइल। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसे जूदा भी कहा जाता है। यहूदा के ही नाम पर उनके जो वंशज थे उन्हें यहूदी कहा जाता है। उनका जो धर्म है यहूदी धर्म कहलाया जाता है। हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से आए इब्राहिम और इब्राहिम से मूसा तक की जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये सभी के पैगंबर एक ही हैं। यहूदी अपने ईश्वर को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी ये मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, जिसे हम हिब्रू भी कहते हैं, और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया था। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहमदनामा या ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। तनक का जो रचना काल है उसे ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच में माना जाता है। बात करते हैं मोजेस अर्थात मूसा का। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम जिसे मानते हैं वो है पैगंबर मूसा। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार थे। मूसा को ही सबसे पहले ही चली आ रही इस परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अब बात करते हैं मूसा से जुड़ी एक रोचक कथा के बारे में। मूसा मिस्र के फ़ाराओ के ज़माने में पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ ने नील नदी, जिसे हम नाइल नदी आज कहते हैं, उसमें बहा दिया था। उनको फिर फ़ाराओ की जो पत्नी थी उन्होंने पाला था। जब वे बड़े हुए तो वो एक मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को ये मालूम हुआ कि वे तो एक यहूदी हैं। उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है, यहूदी गुलाम हैं, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा करके उनमें एक नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर के द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार भी हुआ था, ऐसा माना जाता है। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फ़ाराओ को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया। मिस्र से फिर उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। इब्राहिम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देश के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई थी। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 37 वर्ष के शासन के बाद सन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं दोस्तों यरूशलेम की, जो कि एक विवादित राजधानी है। इसी को लेकर आज युद्ध चल रहे हैं इन देशों के बीच में। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों दावा करते हैं, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि भी रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग भी गए थे, इसीलिए यह विवाद का केंद्र भी है। लेकिन असल में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा भी दी थी। अब वो बात आपको बताते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यहूदियों का भारतीय धर्म हिंदू धर्म से भी कुछ न कुछ नाता है। तो बात करते हैं आदम इब्राहिम के अलावा ये मान्यता है कि राजा मनु को ही यहूदी नूह मानते हैं।
नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी किश्ती बनाई थी, हम सब जानते हैं, और उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों को रखकर सृष्टि को बचाया गया था। राजा मनु ही इस कहानी के एक ऐतिहासिक पात्र माने जाते हैं। और अब बात करते हैं यहूदी धर्म भारत में कब प्रवेश करता है। तो 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व में यहूदी भारत में आए थे, और ये सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर आए थे। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन। किंग सोलोमन की कहानियां भी आपने बहुत सुनी होंगी। आज भी केरल में काफी संख्या में यहूदी रहते हैं, हालांकि उनमें से काफी तब इजराइल चले गए थे जब ये देश बनने वाला था। भारत में अतिथि देवों का हमेशा स्वागत होता है। तो राजा सोलोमन का व्यापारी बड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने की तलाश में केरल आया था। आतिथ्य प्रिय हिंदू राजा ने ही यहूदी नेता जोसेफ रब्बान को उपाधि और जागीरें भी प्रदान की थी। यहूदी कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बस गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, युद्ध जो चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, क्या वह गुस्से या युद्ध से समाप्त हो सकता है? यह धर्म से संबंधित मुद्दा है जिसे बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। आपका क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।